बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुहर्रम हराम का चाँद नज़र आने से पहले जो शख्स भी ये 3 काम कर लेता है, अगला पूरा साल, क्योंकि मुहर्रम हराम से नया इस्लामी साल का शुरू होता है, तो जो बंदा उससे पहले पहले ये 3 काम कर लेता है, पूरा साल अल्लाह ताला उस बंदे को गैब से रिज़्क अता फरमाता है और अगला पूरा इस्लामी साल उसके घर को अल्लाह तबारक ताला दौलत से भर देता है। जो बंदा मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आने से पहले ये 3 काम करेगा, कभी भी पूरा साल उसकी जेब से पैसे नहीं ख़त्म होंगे, दौलत नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि ये बड़ा ख़ास अल्लाह वालों का बताया हुआ एक राज है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और दोस्तों, इस काम को हम सब कर रहे हैं। ये 3 काम हर कोई कर रहे हैं और लोग तो इंतज़ार में हैं कब हमें ये मौका मिलेगा और कब हम ये वजीफ़ा करें और ये 3 काम करें और हम भी अगला पूरा साल खुशहाल रह सकें। जो भी खुशहाल रहना चाहता है, जो भी बरकतें हासिल करना चाहता है, जो भी अपनी तबीयत में, अपने घर में सुकून चाहता है, वो बंदा ये 3 काम लाज़मी करेगा। क्योंकि देखें, ये 3 काम करने से एक तो बड़ी से बड़ी हाजत भी हो तो अल्लाह पूरी फरमा देता है, बड़े से बड़ा दुख और तकलीफ़ हो तो अल्लाह उसको दूर फरमा देता है और इसकी बरकत से अल्लाह तबारक ताला उस बंदे के जिसने ये अमल किया या इसके घर में ये 3 काम किए गए, अल्लाह पाक तमाम घर वालों के मुकद्दर को संवार देता है। इतना कमाल का ये अमल, इतनी कमाल के ये 3 काम, तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या है, इसको ज़रा समझिएगा, बड़ी ही तवज्जो के साथ समझिएगा। बड़ा ही अहम नुक्ता बता रही हूँ, तो कि यह अल्लाह वालों का ख़ास है, तो इसको ख़ास तरबियत के साथ ही करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपनी तरीके से करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। जो शख्स अपना मुकद्दर खुलवाना चाहता है, जो किस्मत को संवारना चाहता है, जो अपने आप को अल्लाह के करीब करना चाहता है, इस अमल के ज़रिए सब कुछ हासिल करना चाहता है, अपनी दुआओं की कबूलियत करना चाहता है, किसी भी मुश्किल में है उससे निजात हासिल करना चाहता है, अगर कर्ज़ में डूबा है तो कर्ज़ से निजात चाहता है, कोई शदीद गम में मुब्तला है और अपने गम को दूर करना चाहता है, तो ये 3 काम ज़रूर करें। सबसे पहला काम इस्तग़फ़ार है। नया साल शुरू होने से पहले जितना आप इस्तग़फ़ार पढ़ सकें, पढ़ लें। कैसे करें इसकी पूरी तफ़सील अभी बताऊंगी और इसके साथ दूसरा काम कर लें। एक काम तो इस्तग़फ़ार करना, इस्तग़फ़ार भी मैं बता दूं कि कौन सा पढ़ेंगे तो फ़ौरन दुआओं की कबूलियत होगी, गुनाह मिट जाएंगे, गुनाहों के अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा। जब गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अल्लाह गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है, तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है, मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं। नाज़रीन, सबसे अहम काम होता है अल्लाह को राज़ी करना। इन 3 कामों के ज़रिए जो बंदा भी अल्लाह को राज़ी कर लेगा, अल्लाह को राज़ी रखने वाला बंदा पूरा साल कामयाब रहता है। तो अब दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना कोई आम महीना नहीं होता और वो इस्लामी साल का पहला महीना और माह जुल हज इस्लामी साल का आखिरी महीना है। तो अब आखिरी लम्हात हैं, ये इस्लामी साल ख़त्म होने हैं और नया इस्लामी साल शुरू होने वाला है। तो ये जो हमारे इस्लामी साल महीने जो चलते हैं वो चाँद के एतबार से चलते हैं, तो इसके साथ आपकी ज़िंदगी भी चाँद की तरह ही रोशन हो सकती है। अगर जो आप ये 33 काम कर लें, सॉरी, ये तीन काम कर लें, तो अब सबसे पहले आपने इस्तग़फ़ार करना है। तो आपने इस्तग़फ़ार कितनी बार पढ़ना है, तो सिर्फ 70 मरतबा पढ़ना है और जो इस्तग़फ़ार बताऊंगी वही पढ़ना है। नाज़रीन, इस्तग़फ़ार को सैयदुल इस्तग़फ़ार कहा जाता है, इसके ज़रिए ख़ात्मा बिल खैर नसीब हो जाता है। अगर आपने यकीन और तवज्जो के साथ पढ़ लिया तो यकीन जाने माल, दौलत और औलाद और हर परेशानी से निजात का बेहद मुजर्रब है। ये अमल पूरा साल तरक्की होगी, पूरा साल घर में दौलत रहेगी, पूरा साल घर में रिज़्क फरमानी रहेगी, पूरा साल कभी घर में रिज़्क दौलत ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए इस कमाल के वजीफ़े को हर शख्स को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए।
नाज़रीन, आज भी बड़े बड़े अल्लाह वाले जो इसी अमल को बताते हैं अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को, सबको यही अमल देते हैं। वो फरमाते हैं, बेटा ये 3 काम कर लिया करें और अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो पहला काम है इस्तिग़फ़ार करने का, और दूसरा काम है दुरूद पाक का, और जो तीसरा काम है वो है कुरान पाक की एक सूरत को पढ़ने का। नाज़रीन, वो एक सूरत जो कुरान मजीद की है, उसको अगर आपने मुहर्रम से पहले पहले अगर पढ़ लिया तो कभी भी आपकी जेब से पैसा ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि अज़ीमी व इबादिही, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, इसको आपने 70 मरतबा या एक तस्बीह यानी 100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। अब जो दूसरा काम आपने करना है वो है दुरूद पाक का। आपने ये दुरूद पाक बिल्कुल मुख्तसर सा है, लेकिन इसे दुरूद पाक को गैबी मदद का दुरूद भी कहा जाता है। ये बड़ा ही कमाल का दुरूद पाक है, और जो बंदा इस दुरूद पाक को सिर्फ एक बार भी पढ़ लेता है तो उसको 5 फ़ायदे फ़ौरन होते हैं। पहला तो उसके रिज़्क़ में बरकत हो जाती है, दूसरा काम आसान हो जाता है, तीसरा नंबर मरते वक्त कलमा नसीब हो जाता है, चौथा नंबर मखलूक उससे मोहब्बत करती है, और पाँचवा नंबर कभी ज़िंदगी में किसी का मोहताज नहीं होता। ये इसके 5 फ़ायदे हैं जो फ़ौरन तौर पर तुरंत मिलते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े उल्मा, बड़े बड़े सूफ़ी, बड़े बड़े अल्लाह वाले इसको अपने विर्द में रखते हैं। इस दुरूद पाक में बेशुमार बरकतें हैं। दुरूद पाक पर अल्लाह पाक की रहमतें बरसती हैं। हर हाल में दुरूद पाक कबूल ही कबूल है। तो इस दुरूद पाक को पढ़ना कितनी बार है? तो सिर्फ 111 बार पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ले मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मोमिनीना वल मोमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। ये छोटी सी दुरूद पाक है, एक बार इस अमल को कर लें, फिर चाहे रोज़ाना इसको सिर्फ 11 मरतबा पढ़ें या 21 मरतबा, जितनी बार आप चाहें रोज़ाना इस दुरूद पाक को अपने विर्द में रखें, और इसके करिश्मात आप अपनी आँखों से खुद देखेंगे। इसके बाद जो आपने करना है वो कुरान पाक की एक सूरत है, जिसको आपने 100 बार या 200 मरतबा पढ़ना है, जैसा आपको ठीक लगे। और ये सूरत इखलास है, और इस सूरत को आपने लिखकर अपने पास रख लेना है। लिखना कैसे है ये समझ लीजिए। आपने अर्के गुलाब और साज ज़ाफ़रान दोनों को मिलाकर इनकी स्याही बना लें, इनकी इंक बना लें, इसके ज़रिए लिखकर पास रख लें। इसकी खुशबू आपकी ज़िंदगी को मुतार करेगी, आपकी ज़िंदगी को खुशहाल करेगी। ज़िंदगी में बहारें आएंगी, रिज़्क आएगी, दौलत आएगी। और ये अमल आपने इशा की नमाज के बाद करना है, और यकीन, तवज्जो, यकसोई के साथ ये अमल करना है। मुहर्रमुल हराम के पूरे साल भी आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं, तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह।